कहने का तात्पर्य, इस दृष्टांत के कहने का तात्पर्य है कि ये जो परिणाम हम बच्चों को कथा सत्संग में नहीं ले जाते ना, ये उसका परिणाम है। और किसका परिणाम है? एक बात और, महाराज हमारा काम है समाज को जागृत करने का। आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत कथाएं सुनी होंगी, आप लोगों ने इतनी कथाएं सुनी होंगी, इतनी कथाएं सुनी होंगी कि मैं अपने जीवन में नहीं सुना सकता जितनी कथाएं आप लोगों ने सुनी। आप सब विद्वान मूर्ति हैं। क्यों? क्योंकि आपके भाव को देखकर मैं समझ सकता हूं आप किस भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन मैं मेरी समाज के लिए मैं जो कहना चाहता हूं, आजकल एक तो ये हो गया कि कथा में बच्चों का जाना और ले जाना बंद करवा दिया। ज्यादातर कथा व्यासों ने बोले महाराज परेशान करते हैं, हल्ला करते हैं, ऊधम मचाते हैं, बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए। अरे मूर्ख प्राणी, भले मानुस, जब उस अंकुरित पौधे को जब सत्संग में नहीं ले जाएगा, आज यदि तू उसे सत्संग में नहीं ले जाएगा तो आगे चलकर तू कहेगा कि सेवा कर। अब जब उसने जाना ही नहीं कि सेवा क्या होती है और सेवा का फल क्या होता है, जब उसे पता ही नहीं कि किसने सेवा करके क्या हासिल किया, तो क्या खाक सेवा करेगा। बच्चों को संस्कार छोटे से दिए जाते हैं। और एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण, पहले गुरुकुल पद्धति थी, गुरुकुल परंपरा थी गुरुकुल परंपरा सभी की जानकारी में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी के बालक गुरुकुल में अध्ययन करते थे। वेद, वेदांत, गीता, रामचरितमानस और भी बहुत कुछ पढ़ाया जाता था। उपनिषद, आयुर्विज्ञान, बहुत कुछ जो आज जिसे वैज्ञानिक ने अपना नाम दे दिया है ना, ये बहुत पहले की बातें हैं। बहुत पहले हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज इनका अध्ययन कर चुके। बहुत पहले सैकड़ों ऐसे हमारे पूर्वजों का, ऐसे संतों का, ऐसे ऋषि मुनियों का हम नाम बता सकते हैं। आज जो जिसे ट्रांसप्लांट कहते हैं ना, कई वर्ष पहले च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई थी, तपस्या कर रहे थे, बैठे थे। च्यवन ऋषि की आंखों को अश्विनी कुमारों ने दोबारा ज्योति प्रदान की थी। विचार करने योग्य बात है। ये आज की नहीं है ये घटना, ये बात जब युद्ध होता था तो अश्विनी कई जगह आप लोगों ने और हमने ये सुना है, शास्त्रों में हमने पढ़ा है, विद्वानों के मुख से सुना है, युद्ध में कई शक्तियां ऐसी होती थी पुनर्जीवित करने की, मृत संजीवनी विद्या। ये प्राचीन पद्धति से है, आज से नहीं। ये प्राचीन परंपरा, प्राचीन संस्कृति है हमारी। आज हम जिसे विज्ञान का नाम दे रहे हैं ना, तो महाराज एक तो ये हुआ कि हम सत्संग में बच्चों को ले जाना हम लोगों ने बंद कर दिया। दूसरा कारण ये है कि पहले गुरुकुल परंपरा थी, तो गुरुकुल में गुरुओं का सम्मान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, परिवार में बड़ों की सेवा करना, विद्या अध्ययन के साथ साथ ये भी सिखाया जाता था। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस का जब आप अध्ययन करेंगे, किसी अपने बालक को अध्ययन करवाएंगे कि तू रामचरितमानस का अध्ययन कर, तो रामचरितमानस में क्या लिखा है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। जब रामचरितमानस बालक पढ़ेगा तो उसमें गुण भी वैसे ही आएंगे कि नहीं आएंगे? सहमत हैं इस बात से आपकी? नहीं लगता है कोई सहमत नहीं रामचरितमानस के पाठ से। यही तो विडंबना है महाराज। कहना नहीं चाहते हम, क्या सोचते हैं कि हमारे अकेले के कहने से क्या होगा। दूसरी बात यह है कि आजकल जो हमारी गुरुकुल परंपरा थी वो लुप्त हो गई, और आज चर्चों ने, कॉन्वेंट स्कूलों ने हमारे बच्चों की संस्कृति, संस्कार
पूर्ण रूप से कलुषित कर दिए, पूर्ण रूप से कलुषित कर दिए। महाराज कॉन्वेंट स्कूल में आज जिस किसी के बालक पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या करना, ये आपके विचार है, आप अपने ऊपर छोड़िए। मैं कौन हो सकता हूं आपसे कहने, आपको आदेश देने वाला, आपके विचार है। लेकिन एक अंदाज, एक अनुभव करना, जिस किसी के भी चर्च वाले स्कूल में बच्चे पढ़ते हों, कल ही कर लेना, कल कौन सा दिन, बुधवार है कल, यदि स्कूल लग रहे हो तो कल ही अनुभव कर लेना। आप सुबह अपने बालक को माथे पर तिलक लगाकर, हाथ में कलावा बांधकर स्कूल भेज देना। यहां से कलावा बंधा हुआ जाएगा, माथे पर तिलक जाएगा। शाम को यदि आपको कलावा और तिलक, कलावा हाथ में और उस बच्चे के माथे पर यदि तिलक मिल जाए तो मैं कल शाम यही हूं, 5वां दिन है कल, यही हूं मैं, कहीं नहीं जाऊंगा। आप इस बात को मुझे बता सकते हैं, कल अनुभव कर लीजिए इस बात का, कल। अब आप ये बात बताइए कि जब बच्चों को ऐसे संस्कार, छोटे से ऐसे संस्कार मिलेंगे तो बड़ा होकर क्या करेंगे, स्वयं विचार कर सकते हैं आप। इसलिए यदि हो सके रामचरितमानस का अध्ययन, ये बल्कि हमारे सरकार को भी करना चाहिए। पाठ्यक्रम में रामचरितमानस, गीता, वेद, 2-3 ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों को रखना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं अंग्रेजी मत पढ़ो, अंग्रेजी भी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, विज्ञान पढ़ाओ, सोशल साइंस पढ़ाओ, मैथ पढ़ाओ, जो भी पढ़ाना है सब कुछ पढ़ाओ, सब पढ़ाओ। लेकिन जिस प्रकार से आप साल प्रति साल, वर्ष प्रति वर्ष आप एक ना एक सब्जेक्ट जोड़ देते हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट, जो हमारे नवयुवक भाई पढ़ते हैं ना, उनको जानकारी, कोई ना कोई सब्जेक्ट आता है प्रतिवर्ष, एक ना एक सब्जेक्ट नया आता है। जब महाराज एक ना एक सब्जेक्ट नया हर वर्ष आता है तो क्या गीता, रामचरितमानस, वेद, इसको एक विषय नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है ना, लेकिन नहीं बना रहे। और जब तक छोटे से बच्चे में इनका अध्ययन नहीं होगा, तब तक जिस संस्कार की हम चर्चा करते हैं, जिस संस्कार का आप सपना देखते हैं, वो आपका सपना साकार नहीं हो सकता।